अब देखिए ये विद्युत का प्रतिरोध जब केमिस्ट्री में आएगा तो इस प्रतिरोध को कैसे परिभाषित करना है। वैसे हम फिजिक्स में लिख देते हैं कि धारा के मार्ग में डाला गया अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे बोलना है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ऊपर हो तो क्या बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, और उसके क्षेत्रफल के, परिच्छेद के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा आर समानुपाती, ये एल, ये चिन्ह बना दिए, यहाँ से हटाओगे तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ये जो आपका दिख रहा है ना सफ़ेद सफ़ेद, ये बुक का ही कटिंग है, बुक से में लिखा हुआ है। यहाँ पर बता देना रो क्या है, एक नियतांक है जिसे पदार्थ का क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, और प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, ओम होता है। बस इतना तो उसमें भी पढ़े हो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो जो ऊपर का शब्द बना है उस शब्द से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान लिखना। इसका नाम लो, किसी चालक का प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती और परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो बराबर रो आ जाएगा। रो को बता देना कि ये नियतांक है, इसका मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक है ये ओम, रो का मात्रक नहीं है, ठीक है ना। ठीक, अब हम इस रो को भी दर्शा देते हैं यहाँ पर अगले स्टेप में। ये क्या लिखा है, प्रतिरोधकता। तो इस प्रतिरोधकता को दर्शाने के लिए लंबाई को क्या मान लो, 1 मीटर, क्षेत्रफल को क्या मान लो, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो, उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मान प्रतिरोधकता कहलाता है, ऐसे बोल देना। याद हो गया। हाँ बोलो तो, किसी चालक की लंबाई 1 मीटर हो और परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो चालक के प्रतिरोध का मान प्रतिरोधकता कहलाता है, ये प्रतिरोधकता के बराबर होता है। ठीक है, और यदि इसका मात्रक देखेंगे तो मात्रक क्या होता है इसका, ओम मीटर। मात्रक क्या है, ओम मीटर। लेकिन यदि हम सेल के लिए करें तो सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो इतने लंबे लंबे नहीं होते, 1 मीटर दूरी नहीं होते, पास में होते हैं। ठीक है, कोई सेल बनाओगे, कोई बैटरी लेते हो तो क्या बहुत बड़ी बैटरी होती है, छोटी सी होती है। सेल भी कैसा होता है, छोटा। तो हम इसको मात्रक, जो व्यवहारिक मात्रक है अपने केमिस्ट्री में, ये होता है ओम सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हो और ओम मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो ये प्रतिरोधकता का सूत्र हो गया। अब ये चालकता या इसी को चालकत्व बोल देते हैं, है ना। इसको पढ़ना है, आर बोलो, आर माने चालक का प्रतिरोध, अब बटे माने क्या हो गया, व्युत्क्रम, को क्या कहा जाता है, चालकत्व कहा जाता है, या चालकता कहते हैं। ठीक, बन जाएगा। तो किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। इसको दर्शाते किससे हैं, जी से। अभी आर का जो मान पढ़े थे, आर बराबर पढ़े थे रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पर यदि आर की जगह मैं रख दूं, जैसे मेरे पास है 1 अपॉन आर, तो इसको लिख दूं 1 अपॉन रो एल अपॉन ए, ऐसे ना लिखूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन रोयल। तो लिखा है ए अपॉन रोयल। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 अपॉन रो होता है इसको क्या कहा जाता है, कप्पा। देखो स्मॉल के बनाते हैं तो ऊपर डंडा बड़ा रहता है, ये छोटा रहता है। देखो पहले के का तरीका देखो, बड़का के ऐसा बनता है, छोटा के में डंडा बड़ा होता है और इसके ये डंडे कैसे होते हैं, छोटे। और जो कप्पा है सब है छोट रहता है, डंडा और ये वाले भी। ये क्या हो गया, कप्पा। इसको अब हम बोलेंगे चालकता। इसको क्या बोलेंगे, चालकता। 1 अपॉन रो को लिखे ना, यहाँ रो गायब है, तो 1 अपॉन रो की जगह क्या लिखे हैं, के माने क्या, यहाँ पर भी क्या समझना है, कप्पा। तो जो इसकी चालकता का मात्रक होता है उसका मात्रक क्या होता है, साइमन। इसको किससे दर्शाते हैं, एस से। सेम सेम फिजिक्स जैसे ही है, फिजिक्स में और इसमें एक जैसे है। ठीक है, अब विशिष्ट चालकता किसका उल्टा होगा, प्रतिरोधकता का, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं विशिष्ट चालकता क्या है यहाँ। तो विशिष्ट चालकता को आप देखेंगे तो 1 अपॉन रो लिखा है,
क्या लिखा है 1/ρ। तो इसी के हिसाब से परिभाषा करना है। इसका नाम लो प्रतिरोधकता और बटे में है तो व्युत्क्रम। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकत्व चालकता कहलाता है, या विशिष्ट चालकता इसको किससे दर्शाते हैं, कप्पा से। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, साइमन मीटर इनवर्स होता है। ठीक, अब थोड़ा सा समझते हैं कौन चालक होता है, कौन कुचालक होता है और कौन विद्युतरोधी होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। चालक कौन है, ये धात्विक चालक है ना। तो धातुएं जो होती हैं सभी चालक होती हैं, इनकी चालकता का मान सबसे अधिक होता है 10⁻³ साइमन प्रति मीटर, है ना। प्रति मीटर बोल देंगे तो इनवर्स ना बोलेंगे। ठीक है, इनमें से धातुओं में सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी, सिल्वर होता है। और ग्रेफाइट एक अधातु है, फिर भी क्या है, ये चालक है, अपवाद है ना। फिर हम बात करते हैं वैद्युतरोधी, जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युतरोधी। जैसे कांच है, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन माने प्लास्टिक ही एक तरह का है, मोम है, लकड़ी है, अपनी मर्जी से कोई भी उदाहरण दे सकते हो। और इनकी चालकता का मान कैसा होता है, अत्यंत कम होता है। ये मान याद हो तो ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस कम और ज़्यादा भर ध्यान रखना है। 10⁻16 से 10⁻18 साइमन मीटर इनवर्स, ये बुक में लिखा था इसलिए। और ये धारा को बहने देंगे कि नहीं बहने देंगे, हाँ, विद्युतरोधी ऐसे ही है, विद्युत माने धारा है, धारा को ये बहने नहीं देंगे। अब बात करते हैं जो दूसरे तरह के होते हैं, जिनको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। जली विलयन माने क्या हो गया, इसको दूसरा नाम क्या होता है, विद्युत अपघट्य। माने किसी विलयन में घोल दो तो ये क्या हो जाते हैं, घुल के इसके आयन कैसे हो जाते हैं, अलग। ठीक है, तो शुद्ध जल वैसे कुचालक होता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये शब्द गलत है, क्योंकि हम लोग जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं वो शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध देखने का मतलब ये नहीं है कि साफ साफ दिखे, शुद्ध देखने का मतलब ये है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भर रहे, उसमें कोई दूसरे लवण अवण घुले न रहें। जितना ये पानी है, थोड़ा सा इसमें नमक होता है और दूसरे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे लवण घुले होते हैं। ठीक, इसलिए इस धरती पर शुद्ध पानी पाना मुश्किल है। इसको सिर्फ हम कहाँ पर बना सकते हैं, लैब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं, उनसे जो पानी बनेगा वो क्या कहलाएगा, शुद्ध। और उस शुद्ध पानी में करंट नहीं बहेगा, उसकी चालकता बहुत कम होगी। यदि बहेगा भी तो जैसे मान लो यहाँ तक पानी है, अब आप यहाँ करंट हो तो इसी के आसपास रहेगा, इसके आगे न रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, तो देख लेते हैं। तो जो पानी है एक तरह का कैसा चालक है, दुर्बल, उसमें करंट नहीं बहता है, तो उसका कैसा चालक हो गया, दुर्बल। ठीक है, विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब समझो क्या है, यदि मैं यहाँ पर ये करंट दे रहा हूँ, मान लो फेस वाली तार है, तो यदि मैं यहाँ पर अभी शुद्ध पानी में यहीं तक करंट आ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, इसमें थोड़ा नमक मिला दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक भी आप करेंगे तो यहाँ भी करंट आ गया, माने इसकी चालकता क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो यदि किसी में विद्युत अपघट्य मिला देते हो तो उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब विद्युत अपघट्य भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, है ना। एक होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। यदि प्रबल विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो चालकता बढ़ेगी, और दुर्बल विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो चालकता घटेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो HCl है ना, HAC है, दुर्बल अम्ल के ये एस्टिक अम्ल कहलाया। HAC को हम क्या बोलते हैं, एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल दुर्बल अम्ल है और ये कैसा है, प्रबल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोलूं कि पानी में तुम बराबर मात्रा मिलाओ, 1 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दो और 1 ml क्या मिला दो, एस्टिक अम्ल। किसमें करंट ज़्यादा बहेगा, किसमें चालकता ज़्यादा होगी, एस्टिक अम्ल में।
क्योंकि वो जल्दी आयनित होंगे, उसके हाइड्रोजन और क्लोरीन जल्दी अलग हो जाते हैं, प्रबल आयन तो जल्दी करंट बहाएंगे, और ये वाला करंट न बहाए। तो विद्युत अपघट्ट दो तरह के, कौन कौन से? प्रबल माने जो जल्दी आयनित हो जाते हैं, टुकड़े में हो जाते हैं, और जो बहुत देर से होते हैं वो क्या कहलाए? दुर्बल। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि किसकी चालकता अधिक होगी? तो किसकी चालकता अधिक होगी? प्रबल। क्यों होगी? प्रबल विद्युत अपघट्ट पूर्णतः क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक क्या होता है? जिनकी चालकता चालक और कुचालक के क्या होती है? बीच होती है। ऐसे पदार्थ जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है ना, और इनकी चालकता किसके बीच होती है? चालकों और विद्युत रोधी के बीच होती है। तापमान बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या होती है? बढ़ती है। ये क्या कहलाते हैं? अर्धचालक।